एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की बात, दूसरी तरफ सीएम की लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तस्वीरें हैं। सीएम समीक्षा कर रहे हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की, पीएचडी विभाग की। किस तरीके से हर घर नल योजना पहुंचे, किस तरीके से लोगों तक पानी की समस्या ना हो, लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, पीने का शुद्ध और साफ पानी लोगों को मुहैया हो सके। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सीएम ने आज ये साफ कर दिया, कयासों का बाजार जो पिछले लगभग 2-3 दिनों से गर्म हो गया था, जब से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची आते हैं और लौटते हैं, उसके बाद से कयासों का बाजार काफी गर्म था। जहां तक आलमगीर आलम के इस्तीफे की बात है, एक पद मंत्री पद का रिक्त है, 12वां मंत्री पद भी खाली है। कुछ चेहरे बदलने की भी बात हो रही थी। जो नाम रेस में है, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, अब बैजनाथ राम का नाम भी सामने आ गया है। क्या लगता है मंत्रिमंडल को लेकर? सीएम ने आज कहा है कि गठबंधन की बात है, बहुत जल्द बताया जाएगा, खुलासा किया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। चेहरों पर दांव लगेंगे राकेश? हाँ, देखिए, कई नामों को लेकर चर्चा है और सियासी गलियारों में 2-3 दिनों से इस बात को लेकर चर्चा जोर शोर से है अभिषेक की मंत्रिमंडल का रिसफल होना है, कैबिनेट का रिसफल होना है। हालांकि कौन चेहरे उसमें आएंगे, कौन से चेहरे आउट होंगे, इसको लेकर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। पुख्ता जो जानकारी है वो अब तक निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक तो जो वैकेंट सीट है आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से जो वैकेंट हुआ है उसको भरने की बात कही गई है। इसके अलावा 12वें मंत्री का पद चूंकि सरकार में खाली है तो उसे भी भरने की बात कही गई है। और कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस के 2 मंत्रियों को बदला जा सकता है। एक तो रामेश्वर उरांव की बात कही जा रही है, वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं वर्तमान सरकार में, उनको चेंज करने की बात कही गई है। इसके अलावा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को मंत्रिमंडल से आउट करने की बात कही जा रही है। तो ये जो तमाम जो बातें हैं ये सिर्फ अभी चर्चाओं में है, सियासी गलियारों में जोर शोर से इनको लेकर चर्चा है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है कि क्या ये दोनों मंत्री कैबिनेट से बाहर होंगे, कुछ नए चेहरों की एंट्री होगी, या फिर परिस्थितियां जिस तरीके से है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों के बाद चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो ऐसे में क्या उन चेहरों को रिपीट किया जाएगा, उन पर उनको अस्थायी तौर पर जैसे पहले थे, क्या अभी भी उनको मंत्रिमंडल में उसी तरीके से बनाए रखा जाएगा? तो कई तरह की बातें हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि कल ओथ करा दिया जाए इन लोगों का, लेकिन जो न्यूज़ 11 के पास जानकारी है अभिषेक की, रविवार के दिन हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह की बात कही जा रही है। और इस बीच जो प्रदेश नेतृत्व है, चूंकि राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मौजूदगी फिलहाल दिल्ली में ही है, तो जब तक वो नहीं आते हैं तो तरह तरह की कयास, तरह तरह की बातें इसको लेकर की जा रही है। कुछ नए नामों की, कुछ नए इंटरव्यू को लेकर चर्चा है, तो कहीं इस बात को लेकर भी चर्चा है कि नहीं, सब कुछ पहले की तरह ही होगा। जो वैकेंट सीट अब तक है कांग्रेस कोटे का, उससे ही एक नए चेहरे को जगह दी जाएगी। अभिषेक, समीक्षा बैठक चल रही है राकेश, सीएम की इस वक्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा चल रही है। हर घर नल जल योजना पर बात होगी, लोगों तक शुद्ध और साफ जल पहुंचाने की चर्चा होगी। क्या जवाब देगा पेयजल विभाग? गर्मी में भारी संकट से लोग जूझ रहे हैं। जहां भी बोल जनता बोल के दौरान हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं, लोगों का जो रवैया सामने आ रहा है, पानी की भारी त्रासदी है। राकेश, कैसे निपटेंगे लोग और विभाग क्या सफाई देगा आज मुख्यमंत्री को? बिल्कुल, देखिए, संकट की स्थिति है और इस भीषण गर्मी में आपने देखा होगा कि झारखंड के कई जिलों में ये संकट देखा गया है। पेयजल की समस्या से लोग हलकान रहे हैं, परेशान रहे हैं। जलाशय का स्तर जो है वो नीचे चला गया है, डैम जो है वो सूख रहे हैं। तो संकट की स्थिति में कैसे लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि मानसून भी आंख मिचौली खेल रहा है अभिषेक, मानसून भी देर से आ रहा है, मानसून की दस्तक भी देर है। तो ऐसे में फिलहाल जो संकट लोगों के सामने है, लोगों के समक्ष है, उसमें राज्य सरकार कैसे लोगों को राहत दे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की है, चर्चा की है। जो योजनाएं राज्य सरकार की चल रही है उनका उन्होंने फीडबैक लिया है। खासतौर पर हर घर नल जल योजना
योजना की वस्तु स्थिति क्या है उससे मुख्यमंत्री अवगत हुए हैं और अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से कि देखिए इस संकट से लोगों को निकालने की में मदद कीजिए। लेकिन संकट बड़ा है और ये संकट सिर्फ ग्रामीण स्तर तक नहीं है, शहरों में भी जल को लेकर, पीने की पानी को लेकर उसी तरीके की संकट है। उसी तरीके का आप देख रहे होंगे कि लोगों में बिल्कुल राकेश, कहीं शहर की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हर जगह जल का संकट है। पीने का पानी बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहा है और ये बदहाल कहीं ना कहीं से स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि प्लानिंग पहले से तय नहीं की गई होती है। शहरों की हालत इस तरीके की जो खराब हुई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे बिजली भी एक बड़ी वजह रही है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।